नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में डीजीपी के आदेश का अब असर दिखने लगा है। बिहार में मिशन धाए धाए शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बिहार के टॉप मोस्ट अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरा दिया है। बिहार से बड़ी खबर, बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन और टॉप 10 की लिस्ट में शामिल कुख्यात अपराधी एनकाउंटर में जो है वो गिराया गया है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र में यह एक्शन हुआ है और पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए इस बात को जाहिर कर दिया है कि बिहार में अब अगर अपराधियों की गोलियां बरसेंगी तो पुलिस भी पीछे नहीं हटेगी, पुलिस भी गोली मारेगी और अपराधियों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे डालेगी या तो अस्पताल पहुंचाएगी। देखिए, बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पटना के मनेर में बिहार पुलिस ने एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। सोनू के पैर में गोली मारी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। दानापुर के चर्चित दहीगोप हत्याकांड में भी वो आरोपी है। पटना पुलिस और एसटीएफ गुरुवार की देर रात ही उसे पकड़ने पहुंची थी। पुलिस को देखकर सोनू और उसके साथियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में सोनू घायल हुआ और अन्य अपराधी वहां से भाग निकले। इससे पहले हम आगे और विस्तार से बताएं, लेकिन इस मामले में अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे एक्शन हुआ है, कैसे ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, कैसे मुठभेड़ हुआ है और आखिरकार कैसे एनकाउंटर हुआ है सोनू कुमार का, वो सुनिए। आज मनेर थाना अंतर्गत सोनमरवा में कुछ अपराध कर्मियों और पुलिस के बीच फायरिंग की घटना हुई है। इस पे सोनू कुमार नामक एक अपराध कर्मी है जो कई गंभीर कांडों में वांछित है। वो दानापुर और मनेर में मर्डर केस में भी वांटेड है। उसके गिरफ्तारी के लिए एएसपी दानापुर मिस्टर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा लगातार छापामारी किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये जो सोनू कुमार जो टॉप 10 लिस्ट में भी वांटेड है, वो मनेर में अपना कुछ साथियों के साथ आया हुआ है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापामारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसपे पटना पुलिस और एसटीएफ के ऑफिसर शामिल थे। टीम द्वारा स्थल पर पहुंचकर छापेमारी शुरू किया गया था और पुलिस को देखते ही कुछ अपराध कर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया और पुलिस द्वारा कंट्रोल वे में अपना जान माल की सुरक्षा को देखते हुए काउंटर फायर किया गया। इस पे एक व्यक्ति घायल हुआ जिसका नाम सोनू कुमार है, जो वांटेड अपराधी है। उसके पैर में गोली लगा है, उसका इलाज के लिए भी हॉस्पिटल लेकर गए हैं और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। अपराधी गोली कहाँ लगी है? पैर में गोली लगी है। कितने गोली है? एक गोली पैर में लगी है उसका। कितने संख्या में अपराधी थे? अपराधी 3-4 संख्या में थे और पुलिस को देखते हुए वो फायरिंग किया गया और कुछ लोग भागने में सफल रहे और एक जो घायल है उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। कितने राउंड गोलियां चली होगी? उधर से 3-4 राउंड फायर किया और पुलिस द्वारा 2 राउंड फायर किया गया। घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुई है? घटनास्थल से पिस्टल वगैरह बरामद है। वो एफएसएल टीम। तो जैसा कि आपने सुना है, अधिकारी तमाम चीजें बता रहे थे, कैसे टीम का गठन किया गया, कैसे इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी, कैसे इसकी तलाश थी। अब पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ मनेर के सोनमरवा में हुई है। गिरफ्तार सोनू कुमार पटना के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल है। उसके खिलाफ मनेर और दानापुर में कई मामले जो गंभीर होते हैं, गंभीर मामले दर्ज हैं। पटना पश्चिम के सिटी एसपी शरद आरएस ने शुक्रवार की अहले सुबह इस एनकाउंटर की जानकारी दी है, जैसा कि आपने वीडियो में सुना भी है। अब मुठभेड़ के बाद वहां कुछ अपराधी फरार होने में भी कामयाब रहे हैं, उनकी तलाशी की जा रही है। मौके पर जो है टीम बुलाई गई है और सोनू कुमार के कब्जे से एक पिस्तौल और अन्य सामान को है बरामद किया गया है। सोनू कुमार के संभावित ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम मनेर थाना क्षेत्र में पहुंची थी। दहीगोप हत्याकांड में भी इसे वांछित माना गया है। पटना के दानापुर में छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रणजीत राय उर्फ दहीगोप की दिसंबर 2024 में हत्या हुई थी। इस मामले में भी सोनू का नाम आया था। इस केस में पुलिस राहुल जनरेटर समेत 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राहुल ने मनेर के सोनू और एक अन्य शूटर को दहीगोप की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस को सोनू की लंबे समय से तलाश चल रही थी और कई संगीन मामले। आप सोचिए, दहीगोप का मुद्दा इतना बड़ा कांड हो गया बिहार में और इस
घटना के बाद, इस गोलीबारी और इनकी हत्या के बाद कितना बड़ा कितना बड़ा मुद्दा भी उठा था। अब इस मामले में भी सोनू कुमार जो है, जिसका इनकाउंटर पुलिस ने किया है, वो वांछित था और अब पुलिस ने अंतोगत्वा सोनू का इनकाउंटर किया है। जवाबी कार्रवाई की गई है। जब पकड़ने जो टीम गई थी, सोनू और उसके साथियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। वहां गोली चलाने के दौरान, या यूं कहे कि दोनों तरफ से जो भिड़ंत हो रही थी, उस भिड़ंत के दौरान सोनू के जो कुछ अपराधी दोस्त थे वो भागने में सफल हो गए, लेकिन सोनू कुमार वहां जख्मी हो गया पुलिस की गोली से। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। तो बड़ी कामयाबी है पुलिस को। अब बात करते हैं डीजीपी के निर्देश की। कुछ दिनों पहले आपने लाइव सिटीज पर खबर देखी थी, डीजीपी का वो पूरा बयान देखा था जिसमें उन्होंने बिहार में एक्शन की बात कही थी। बार बार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का उन्होंने उस दिन जवाब दिया था और एक मैसेज दे दिया था बिहार पुलिस को कि अब अगर अपराधी गोलियां चलाते हैं तो अब गोली का जवाब गोली से दीजिए। आप भी अब एनकाउंटर करना शुरू कीजिए यदि अपराधी आप पर गोली चलाते हैं तो। और उसका असर अब बिहार में दिखने लगा है। मनेर में जिस प्रकार अपराधी का एनकाउंटर पुलिस ने किया है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, अब पुलिस ने तुरंत बाद ही, डीजीपी के इस निर्देश के तुरंत बाद ही ये एक्शन लिया है। मतलब ये संकेत दिया है कि बिहार पुलिस का मिशन धाए धाए जो है वो शुरू हो चुका है। अपराधियों की अब खैर नहीं है, अपराधी बचकर जा नहीं सकते और यदि गोली चलाने का प्रयास करेंगे तो बिहार पुलिस भी अब गोली का जवाब गोली से देगी। इस बात के संकेत मिल गए हैं। देखना ये होता है कि अब इसके आगे बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं, कब होती हैं, स्थिर रहती हैं, इस पर नजर बनाए रखना होगा। क्योंकि डीजीपी ने जो पिछले दिनों बातें कही थी उस पर एक्शन हो रहा है। बिहार पुलिस जिलों में काफी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन ये एक्टिवनेस जो है वो आगे बना रहता है, बरकरार रहता है या नहीं रहता है, ये देखने वाली बात होगी। साल चुनावी है और ऐसे में आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस कैसे लगाम लगाती है, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में पुलिस का एक्शन कितना रंग लाता है, बिहार में किस प्रकार अपराधियों के मंसूबे पस्त होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। या फिर इसके उल्टा हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ संभावनाएं जताई है। फिलहाल बड़ा एक्शन हुआ है और मोस्ट वांटेड अपराधी का एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।